दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग की बातचीत में आरएलडी का पक्ष मजबूत करने वाले कई ठोस राजनीतिक आधार हैं। आप जानते हैं कि आरएलडी के अंदर खाने पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार के विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। अंदर खाने ये चर्चा है कि पार्टी अपना विस्तार चाहती है। ऐश्वर्य राज सिंह को प्रदेश की कमान सौंपने के बाद इस कयास को और ज्यादा बल मिला है, क्योंकि वो बस्ती से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं। ऐसे में आरएलडी अगर अपना विस्तार कर रही है, सीट बंटवारे में ज्यादा सीटें चाहती है, तो फिर वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं, वो कौन कौन सी बड़ी वजहें हो सकती हैं जिनके आधार पर आरएलडी को गठबंधन में ज्यादा सीटें मिलें। आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी आरएलडी को ज्यादा सीटें क्यों दे, क्योंकि सबसे बड़ा आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट वोट और चौधरी परिवार की विरासत है। आरएलडी का राजनीतिक इतिहास पश्चिमी यूपी के किसान और जाट मतदाताओं से गहराई से जुड़ा रहा है। चौधरी चरण सिंह से शुरू हुई यह विरासत बाद में चौधरी अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी तक पहुंची है। 2022 में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 33 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उस गठबंधन में 8 सीटें जीती, जिनमें छपरौली, बड़ौत, सिवाल खास, मीरापुर, शामली, थाना भवन, बुढ़ाना और खतौली जैसी पश्चिमी यूपी की महत्वपूर्ण सीटें शामिल थीं। यानी सीमित सीटों पर लड़कर भी आरएलडी ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में अच्छा स्ट्राइक रेट दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी का बीजेपी के एनडीए में जाना और बागपत और बिजनौर लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करना भी जयंत चौधरी की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। खासतौर पर बागपत आरएलडी के लिए केवल एक सीट नहीं है, बल्कि चौधरी परिवार की राजनीतिक पहचान का केंद्र रहा है, जबकि बिजनौर पश्चिमी यूपी में किसान, जाट, गुर्जर, मुस्लिम और ओबीसी समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए आरएलडी की उपयोगिता केवल जाट वोट तक सीमित नहीं है। आरएलडी गठबंधन के जरिए बीजेपी पश्चिमी यूपी में किसानों, जाटों, गुर्जरों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच अपनी स्वीकार्यता को मजबूत करने का प्रयास कर सकती है। 2022 में किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी को कई क्षेत्रों में राजनीतिक नुकसान हुआ था, जबकि आरएलडी ने विपक्षी गठबंधन के साथ अपनी जमीन मजबूत की। 2022 में एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ जाना यह बताता है कि वो अपने संगठन को सत्ता के साथ जोड़कर विस्तार करना चाहते हैं और इसी वजह से 2027 में आरएलडी के लिए 35 से 40 सीटों की मांग राजनीतिक रूप से समझ में आती है। हालांकि यह मांग पूरी तरह स्वीकार होगी, ऐसा मानना तो जल्दबाजी होगा, क्योंकि सीट बंटवारे में बीजेपी को अपने बाकी घटक दलों को भी देखना है। अपना दल एस है, निषाद पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और सभी पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार के विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी दलील यह होगी कि 2022 में उसने आरएलडी से मुकाबला करके पश्चिमी यूपी की अधिकांश सीटें जीती थीं और इसलिए अपनी जीती हुई सीटें छोड़ने में वो सावधानी बरतेगी। लेकिन आरएलडी इसके जवाब में 2022 के गठबंधन प्रदर्शन, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों और अपने पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्रों और जाट वोट को एनडीए के साथ बनाए रखने की क्षमता को सामने रख सकती है। छपरौली, बड़ौत, खतौली, मीरापुर, सिवाल खास, शामली, बुढ़ाना और थाना भवन जैसे क्षेत्रों में आरएलडी की ऐतिहासिक अथवा हालिया जो चुनावी उपस्थिति है उससे उसकी दावेदारी मजबूत होती है। इसके अलावा बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर और आसपास के पश्चिमी जिलों में पार्टी का संगठनात्मक प्रभाव बीजेपी के लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि हर सीट पर आरएलडी का वोट समान नहीं है और 2027 तक समीकरण बदल भी सकते हैं। जयंत चौधरी की बार्गेनिंग पावर का दूसरा महत्वपूर्ण आधार एनडीए के भीतर उनकी उपयोगिता है। बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में अपना बहुत बड़ा संगठन है,
लेकिन सहयोगी दलों के जरिए अलग अलग सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की उसकी रणनीति रही है। अनुप्रिया पटेल का अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और पश्चिम में जयंत चौधरी की आरएलडी। इन सभी को बीजेपी अलग अलग सामाजिक आधार के प्रतिनिधि के रूप में देखती है और इस समीकरण में आरएलडी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसका आधार केवल एक विधानसभा क्षेत्र या एक जिले तक सीमित नहीं है। पश्चिमी यूपी की कई दर्जन सीटों पर वो चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। जाट वोट का एक बड़ा हिस्सा अगर एनडीए के साथ मजबूती से रहता है तो बीजेपी को पश्चिमी यूपी में सीधा फायदा मिल सकता है, जबकि आरएलडी को अपने उम्मीदवार के जरिए स्थानीय स्तर पर सत्ता विरोधी वोटों के विभाजन को रोकने में मदद मिल सकती है। और यही कारण है कि बीजेपी के लिए आरएलडी को सम्मानजनक सीट संख्या देना रणनीतिक तौर पर एक निवेश हो सकता है। और दूसरी तरफ जयंत चौधरी की चुनौती यह होगी कि वो अपनी मांग को केवल जाट राजनीति के आधार पर नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक गठबंधन के आधार पर पेश करें। और यदि आरएलडी यह दिखा सके कि उसके उम्मीदवार जाटों के साथ साथ गुर्जर, मुस्लिम, सैनी, त्यागी, दलित और अन्य किसान समुदायों में भी स्वीकार्यता रखते हैं तो उसकी सीट दावेदारी और मजबूत होगी। बागपत जिले की तीनों सीटें छपरौली, बड़ौद, बागपत आरएलडी के लिए बहुत विशेष महत्व रखती हैं, जबकि मुजफ्फरनगर और शामली की कई सीटें भी उसके पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में आती हैं। मेरठ मंडल में सिवाल खास और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी आरएलडी अपनी पुरानी किसान राजनीति के कारण दावा कर सकती है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर बेल्ट में मीरापुर, खतौली और बुढ़ाना जैसे क्षेत्रों में पार्टी का पुराना चुनावी रिकॉर्ड उसके पक्ष में जाता है। हालांकि बीजेपी के लिए यह सवाल भी महत्वपूर्ण होगा कि 2027 में आरएलडी वास्तव में कितनी सीटों पर जीत दिलाने की क्षमता रखती है। इसलिए सबसे संभावित रणनीति यह हो सकती है कि बीजेपी आरएलडी को लगभग 25 से 35 सीटों के बीच सम्मानजनक हिस्सा देने पर विचार करेगी। 25 से 35 बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में 33 सीटों पर आरएलडी लड़ी और इस बार अगर कम पर लड़ती है तो अपने ही संगठन के अंदर पार्टी के लोगों को, पूर्व प्रत्याशियों को समझाना मुश्किल हो जाएगा आरएलडी के लिए, जयंत चौधरी के लिए। तो 25 से 35 सीटों के बीच सम्मानजनक हिस्सा देने पर विचार करें और उसमें से बड़ी संख्या पश्चिमी यूपी की उन सीटों की हो जहां आरएलडी का संगठन और पिछला प्रदर्शन मजबूत रहा है। 35 से 40 सीटों की मांग बातचीत की शुरुआती बार्गेनिंग पोजीशन हो सकती है, लेकिन अंतिम संख्या इससे कम रह सकती है अगर बीजेपी आरएलडी को 30 के आसपास या उससे अधिक सीटें देती है तो जयंत चौधरी के लिए संगठन विस्तार का बड़ा अवसर होगा और बीजेपी को जाट किसान बेल्ट में राजनीतिक सुरक्षा कवच मिल सकता है। कुल मिलाकर आरएलडी की बार्गेनिंग पावर का आधार केवल पिछली जीती हुई सीटें नहीं हैं बल्कि चौधरी चरण सिंह की विरासत, पश्चिमी यूपी में दशकों का सामाजिक नेटवर्क, 2022 में सीमित सीटों पर मजबूत प्रदर्शन, 2024 में एनडीए के साथ लोकसभा सफलता और 2027 में बीजेपी के सामने पश्चिमी यूपी के सामाजिक समीकरण को संभालने की जरूरत है। इसलिए बीजेपी के लिए आरएलडी को ज्यादा सीटें देना मजबूरी से ज्यादा रणनीतिक निवेश, मैंने पहले भी कहा, लेकिन कितनी सीटें छोड़ी जाएंगी इसका फैसला आरएलडी के मौजूदा जमीनी संगठन, संभावित उम्मीदवारों और 2027 से पहले होने वाले स्थानीय राजनीतिक बदलावों पर निर्भर करेगा। इसलिए अभी तो आप इंतजार करिए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये जो बार्गेनिंग पावर है ये और मजबूत होती जाएगी।